Hello everybody, welcome to CampTech Institute. Today we are going to study how to find LCM and HCF of two or more numbers. LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये LCM और HCF निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं. So now let us learn how to find the factors of the given numbers. Factors are the set of numbers which exactly divide the given number. For example, हमें अगर 6 के factors निकालने हैं तो वो सारे नंबर जो 6 को डिवाइड करें और नीचे रिमाइंडर उसका 0 आए, वो कौन से नंबर्स होंगे? नंबर 1 6 है. 6 1s are 6, रिमाइंडर इज 0. 3 2s are 6, 2 3s are 6 and 1 into 6 is 6. So 6 के फैक्टर्स होंगे 6, 3, 2 and 1. सिमिलरली अगर हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 12 1s are 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 3 into 4 is 12, 2 into 6 is 12 and again 1 into 12 is 12. So 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 12, 6, 4, 3, 2 and 1. आई होप आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा फैक्टर्स के बारे में. नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न व्हाट आर मल्टीपल्स. दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच एग्जैक्टली आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर. अब मल्टीपल को निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं उसके टेबल्स को लिखिए यहाँ पे, और जो एंड प्रोडक्ट है वो उसके मल्टीपल्स हैं. जैसे हमें मल्टीपल निकालने हैं 6 के. 6 1s are 6 होता है टेबल में, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 and 6 5s are 30. और इस तरीके से आप कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं 6 के. उसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल निकालने 12 को, तो 12 का टेबल में क्या आता है? 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48 and 12 5s are 60. और इस तरीके से आप मल्टीपल्स 12 के निकाल सकते हैं या किसी भी और गिवन नंबर के. होप आपको ये समझ आया है. नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं. सो क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स 6 एंड 12. तो 6 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स के साथ. तो ये 6 और 12 ऐसे लिखेंगे और इनको कंटिन्यू करेंगे डिवाइड करना जब तक कि नीचे दोनों का 1 नहीं रिमाइंडर बचता. सो पहला नंबर जो इससे डिवाइड होता है छोटे से छोटा नंबर वो है 2. सो 2 3s are 6 and 2 6s are 12. ओके, अब फिर से हम इनको डिवाइड करेंगे. तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो छोटे से छोटा जो इन दोनों को डिवाइड करे? वो है नंबर 3. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो 1 आ गया लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 है, तो इस 2 को भी 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बार फिर डिवाइड करेंगे और इस बार हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 1 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा एंड 2 1s are 2. अब दोनों 1 आ गए हैं तो वी आर एबल टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 6 एंड 12. सो एलसीएम इनका होगा product of all the three numbers, that is 2 into 3 into 2, that is 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12. So 12 is LCM of the given numbers 6 and 12. So हमेशा याद रखिए जब भी आपको कोई नंबर्स दिए हैं 2 या 2 से ज़्यादा और जिनका LCM निकालना है उनको डिवाइड करते रहिए जब तक कि नीचे सभी नंबर्स का 1 आ जाता है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स एंड दैट विल बी द आंसर और एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 गिवन नंबर्स 6 12 and 18. Now finding the HCF of the given numbers is even simpler than finding the LCM of the given numbers. So we'll again do it by division method. We'll write down 6, we'll write down 12 and also 18. Now अभी हमें क्या करना है कि हमें कोई ऐसे छोटे नंबर ढूंढने हैं जो इन तीनों को डिवाइड करें.
सो पहला नंबर कौन से जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वो है 2. सो 2 3s are 6, 2 6 are 12 and 2 9s are 18. ठीक है, फिर एक बार हम डिवाइड करेंगे कोई कॉमन नंबर से जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, वो छोटा नंबर होना चाहिए. तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहे. सो अगला नंबर है 3. लेट अस सी विद 3. 3 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं. सो विल डिवाइड इट बाय 3. वी नो 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. अभी अगर इस सिचुएशन में आप देखें तो कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जो 2 और 3 को डिवाइड करता है. आइदर अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिवाइड नहीं हो रहा. सो विल स्टॉप ओवर हियर एंड सो वी हैव फाउंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, दैट इज 6, 12 and 18. And what is that? That is a product of 2 into 3. That becomes 6. So 6 is the HCF of the given numbers. आप ये याद रखिए, LCM और HCF में यही फर्क है. LCM में विल कंटिन्यू टू डिवाइड टिल वी गेट 1 एज अ रिमाइंडर, बट HCF में ऐसा नहीं है. HCF में आप डिवाइड तब तक करेंगे जब तो कोई कॉमन नंबर है या कॉमन फैक्टर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. और जहाँ पे ऐसा नंबर नहीं मिलता, विल स्टॉप एंड विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विच बिकम्स द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स. सो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई है, राइट? So let us come to question number 3. It says HCF of two numbers is 6 and LCM is 36. If the first number is 12, we have to find the second number. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए. दैट सेज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A and B. मान लीजिए दो नंबर हैं A और B, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू LCM इंटू HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. तो इस फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम जो एक नंबर हमें दिया हुआ है, लेट अस अज्यूम दैट इज A एंड वी हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर दैट इज B. सो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर दैट इज B विल बी इक्वल टू LCM. LCM क्या है इन दोनों नंबर्स का? दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाय HCF दैट इज 6. तो हमने ये वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल दिया. तो देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B इजीली. सो B विल बी इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि वो 12 को हम उस साइड से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए. सो 12 1s are 12 एंड 12 3s are 36. सो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 18 यहाँ पे. सो द सेकेंड नंबर दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज 18. सो द आंसर इज 18. सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई है, और अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को रिपीट ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच.